ॐ नमः सियापतिरामचन्द्राभ्यां नमो नमः। ॐ श्रीगणपते नमो नमः। ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करं। कण्ठे यस्य विराजते च गरलं गङ्गाजले मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिता। नन्दीस्कन्दगणनाथसहितं श्रीकेदारनाथ प्रभो श्रीकेदाराञ्चलसंस्थितो ये सततं कुर्यात् सदा मङ्गलम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। ॐ हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हम भगवान सियापति रामचंद्र के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये रामचरितमानस के बालकांड के 61वें दोहे से आगे की कथा शुरू करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयुष होई, तो मैं जाऊं कृपाए तन सादर देखन सोई। सती माता शिवजी से कहती है कि है प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपको आपकी आज्ञा हो तो है कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहूँ नीक मारे मन भावा, या अनुचित नैनेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुमहूँ बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको नहीं बुलाया। ब्रह्म सभा हम सम दुख माना, ते आ जाऊँ कराएं अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहे न सील स्नेह न कहानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हम में से अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। है भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु ने गेहा, जायम बिनु बोले हूँ न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इनमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो, उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक समझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा।
कह प्रभु जाओ जो बिना ही बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। यही देखा हर जतन बहु रहे न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा की न त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काऊ न सनमानी। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवा भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कराती हुई मिली। दक्ष न कुछ पूछी कुशलाता, सती बिलो के जरे सब गाता। सती जाए देखूँ तब जागा, कतहु न दीख सम्मुकर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े जो शंकर कहे हूँ, प्रभु अपमान समुझ उर हृदय हूँ। पाछले दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भय महापरितापा। तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय हुआ। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझ सो सतये भयं अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाए सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल समय हट की तब बोली वचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनौ सभासद सकल मुनिंदा, कही सुने जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लाहव सब काहूँ, भली भांति पछताव पिताऊँ। है सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिम जहाँ ता असी मर जादा। काटिम तासु जीव सो बसाई, श्रवणम्बु उदिनत चलिम पर पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमत इंदत ते ही, दक्ष शुक्र संभव या देही। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजी हूँ तुरत देते हेतु, उर्धरी चंद्रमौलि वृख केतु। अस कई जोग अगन तनुजारा, भयों सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृख केतु शिवजी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया।
सती मरण सुन सम्मुगन लगे करन मखज खीस। यज्ञ विध्वंस बिलो के भृगु रक्षा के न मुनीस। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाए तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। ये सब समाचार शिवजी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने वहाँ जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। भय जगदम्बित दक्ष गति सोई, जस कछु सम्मु विमुखो कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरिशन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिवजी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमांचल के घर जाकर पार्वती जी के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति ता छाई। ता जहाँ तहाँ पुनिन सुर आश्रम कहने, उचित बासई में भूधर दीने। जब से उमा जी हिमांचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमांचल ने उनको उचित आसन दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुमनव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर मन आकर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जल बरही, खग मृग मधुप सखी सब रही। सहज बयरू सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करें अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों में ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सो शैल गिरजा गृह आए, जिमें जनु राम भगत के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासो, ब्रह्मादिक गावे जस जासो। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुकी गिरे गे सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारे बर आसन दीना। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमांचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिल सब भुवन सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिर वरना, सुता बोली मेल मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमांचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, ताऊं सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। है मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, जो स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम हैं।
सब लक्षण संपन्न कुमारी होए संतत प्यहि प्यारी। सदा अचल यही कर अहि वाता, यही तेजस पह पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। हो यही पूज्य सकल जग माई, यही सेवत कछ दुर्लभ नाई। यही कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़े हैं पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनऊ जे अब अवगुण दुचारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। नारद जी कहते हैं कि है पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन और लापरवाह। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष। अस स्वामी यही कह मिलई, परि अस्त अस रेख। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल भेष वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और आगे की कथा कल कहेंगे। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकरा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। श्री रामचंद्र के पालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्व अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौम जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मन जाई राचेउ मिलई सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनि सिया सहित ही हर्षि अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। ज्ञानी गौरी अनुकूल सिया ही हर्ष न जाए कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।